बात है सन 1885 की, जब जर्मनी के एक व्यक्ति कार्ल फ्रेडरिक बेंज ने दुनिया के सामने एक ऐसी आविष्कार रखी जिसके लिए शायद उस वक्त दुनिया तैयार नहीं थी। वह आविष्कार था एक कार। हाँ, दुनिया की पहली कार एक ट्राइसाइकिल थी। यह एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन पे काम करती थी। इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करने के बाद सन 1886 में इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। इसका प्रोडक्शन एक कंपनी ने करी जिसको आज हम लोग मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मर्सिडीज बेंज वो कंपनी थी। आज दुनिया बहुत आगे आ चुकी है और इस बदलते वक्त में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टीम इंजन से डीजल इंजन की ओर, डीजल से पेट्रोल और पेट्रोल से इलेक्ट्रिक इंजन की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं। हमारी सरकार भी यह चाहती है कि हम लोग आईसीई मतलब इंटरनल कंबशन इंजन को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत होती है। पर क्या इस जनरेशन को यह पसंद आएगा? सच पूछो तो बिल्कुल भी नहीं। हमें डीजल इंजन की जो फील है वह नहीं मिल पाएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं आदि एक्सप्लेन्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर क्या होता है। अगर आप लोग कभी गाड़ी खरीदने जाओगे फोर व्हीलर्स, तो आप लोग को दो मॉडल दिखाई जाएंगी, एक पेट्रोल मॉडल और एक डीजल इंजन, डीजल मॉडल। दोनों में क्या डिफरेंस होती है, दोनों के इंजन में क्या बनावट होती है, हम लोग आज इसको समझेंगे और फिर हम लोग आज एक कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या आपको डीजल इंजन लेना चाहिए और पेट्रोल इंजन लेना चाहिए। और एक बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कोई आविष्कार ऐसा आने वाला है या हो सकता है कि हम लोग वापस से इलेक्ट्रिक इंजन से छुटकारा लेकर वापस से नेचुरली कंबशन इंजन पर चले जाए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ओर चल सके। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक पेट्रोल इंजन कैसे क्या होती है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंजन के अंदर का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। ये एक इंजन के अंदर का एक नॉर्मल से कंपोनेंट है, कोई भी इंजन में ये होता है। हम लोग देखे होंगे गाड़ी के अंदर एक ऐसा इंजन होता है। अगर बाइक में बात करें तो बाइक में एक ऐसा इंजन होता है और यहाँ पे रेडिएटर लगा होता है जो ठंडा कर सके। कार में देखेंगे तो कार में बड़ी सी इंजन रहती है, यहाँ पे बहुत सारे चीज रहते हैं लगे हुए। तो आज हम लोग जानेंगे इस इंजन के अंदर होता क्या है। हम लोग सुने होंगे पिस्टन होता है और बहुत सारा चीज होता है, पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है। ये होता क्या है? एक्चुअली एक मेटल का सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक बॉक्स होता है, डब्बा होता है, ये होता है हमारा सिलेंडर। इसी के अंदर सब सारे कंपोनेंट्स हमारे रहते हैं। एक होता है ये पिस्टन। ये पिस्टन जो होता है ये ऊपर से एक चौकोर की ओर और फिर एक क्रैंक रॉड की तहत ये जुड़ा होता है क्रैंक सॉफ्ट पे। ये क्रैंक सॉफ्ट गोल गोल घूमता है और फिर ये आगे गियर्स को घुमाता है, जिस वजह से हमारा गाड़ी का चक्का घूमता है। और ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे होता है यहाँ से यहाँ तक, ये उसका रेंज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक नली आ रही है, ये है इनलेट वाल्व। वाल्व मतलब होता है एक पाथ। यहाँ से कुछ अंदर आएगा, ये इस वाल्व से कुछ बाहर जाएगा। यहाँ पर एक मशीन लगा रहता है, पेट्रोल में अलग, डीजल में अलग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक बस इंजन का ओवरव्यू था। ये उसी चीज का जूम किया हुआ फोटो है, मतलब इस पार्ट को अगर हम लोग जूम करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे है पिस्टन, यहाँ पे है वॉल्व। इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इनटेक वॉल्व है, इनटेक वॉल्व है। और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि एग्जॉस्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस पलटा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। ये जो बीच में कंपोनेंट है, यहाँ पे होता है स्पार्क प्लग। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में यहाँ पे स्पार्क प्लग होती है। अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है। कोई भी जो प्रोसेस होता है ये चार भाग में डिवाइड होता है। 4 स्ट्रोक इंजन होता है। 4 स्ट्रोक का मतलब होता है
4 बार ये क्रैंक सर्कल लेगा। ये 4 बार ये पिस्टन ऊपर-नीचे होगा। तो ये जो पहला बार नीचे होता है, इसमें क्या होता है, ये इनटेक वाल्व से लेता है एयर, ठीक है? दूसरा में क्या होगा, जब ये एयर आया, तब ये पिस्टन नीचे की ओर दबेगा, ठीक है? दूसरे डायग्राम में जब हम देखेंगे तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन में क्या होगा, ये वापस से ऊपर कंप्रेस करेगा हवा को। जब हवा कंप्रेस होगा तो हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? तीसरा में क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक में ऊपर यहाँ पे फायर होता है। यहाँ पे स्पार्क लगेगा, फायर होगा, फ्यूल जलेगा और पावर स्ट्रोक नीचे जोर से मारेगा और फिर ये वापस ऊपर की ओर जब जाएगा तो ये धुआं जो यहाँ पे बना एग्जॉस्ट को बाहर निकाल देगा। तो ऐसे होते 4 स्ट्रोक, ठीक है? तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ जब इनटेक लेगा पेट्रोल इंजन, तब यहाँ पर मिक्सचर होता है एयर का और फ्यूल का, ठीक है? यहाँ पे कार्बोरेटर नाम का एक टूल होता है, एक कंपोनेंट होता है। वो क्या करता है, फ्यूल को मतलब पेट्रोल को और एयर को दोनों को मिलाता है। क्यों मिलाता है? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन एयर में है। ये ऑलरेडी मिला के यहाँ पे भेजता है ये कंबशन चैम्बर में, ठीक है? अब क्या करता है, ये क्रैंक शाफ्ट वापस की ओर ऊपर जब इनटेक तो ले लिया, अब जब ये वापस कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे ये जो हवा इतना में भरा हुआ था, ये हवा इतना कम जगह में आ जाएगा। अब हवा चिपाया हुआ है, यहाँ पे गर्मी हो रहा है थोड़ा, बस हल्का सा यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग हल्का स्पार्क मारेगा, यहाँ पे हो जाएगा कंबशन। और जैसे कंबशन होगा, जोर से पावर स्ट्रोक नीचे की ओर धक्का मारेगा और ये पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा और फिर ये वापस नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ पे फिर मेरे साफ्ट घूमा, क्रैंक साफ्ट, और ये इस चारों क्रैंक साफ्ट से कनेक्टेड होता है फ्री व्हील और ये फिर चक्का की ओर, चक्का में हम लोग को पावर देता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर समझिए कि पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है कि आपको ऊपर से स्पार्क लग रहा है, तब ये नीचे की ओर आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे डीजल इंजन में क्या होता है। अगर हम लोग डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में यहाँ पर स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर सीधे सीधे फ्यूल नीचे दे आता है, सीधे डीजल डीजल को ही स्प्रे करेगा, नथिंग एल्स, उससे स्पार्क नहीं होगा। डीजल में आग खुद ब खुद लगती है, कैसे जानेंगे। डीजल जो इंटेक लेता है इसमें फ्यूल मिला हुआ नहीं रहता है, डीजल केवल एयर का इंटेक लेता है। और जब ये केवल एयर का इंटेक लेगा तो फिर यहाँ पर, और डीजल क्या होता है ना, ये जो साफ्ट जो पिस्टन मूव करता है, ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ डीजल में ज्यादा होता है। डीजल यहाँ तक डीजल लेगा तो डीजल यहाँ तक एयर भरा। अब जब डीजल प्रेस करेगा तो डीजल इंजन में एक पावर, डीजल इंजन में कंप्रेशन पावर बहुत बेजोड़ होता है। डीजल बहुत जोर से कंप्रेस करेगा। अगर पेट्रोल में कंप्रेस इतना दूर तक हो रहा था तो डीजल में ये कंप्रेशन इतना दूर तक होगा। और जितना ज्यादा कंप्रेशन उतना ज्यादा गर्मी, और जितना ज्यादा गर्मी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो फ्यूल आएगा इसके, ये फ्यूल का थ्रेशोल्ड पार कर जाएगा। मतलब इसके बाद इतना टेम्परेचर होने के बाद अगर फ्यूल गिरा तो फ्यूल में आग लगना निश्चित है, उसके लिए कोई फिर स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस होता है तो इतना इसको गर्म कर देता है हवा को कि जब डीजल ऊपर से इंजेक्ट होता है तो सीधा यहाँ पे जोरदार धमाका होता है, आग लगता है और पावर स्ट्रोक नीचे की ओर मारता है जोर से। और फिर यहाँ जो गैस बना एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, फोर्थ स्ट्रोक में ये उसको बाहर कर देता है। तब यहाँ पे इस तरीके से डीजल इंजन काम करता है। डीजल इंजन का ये जो होता है कंप्रेशन रेशियो, ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब 10:1 अगर हम माने तो मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा और कंप्रेस 1 सेंटीमीटर तक करेगा। वही पेट्रोल इंजन का देखा जाए तो वो 10:2 हो सकता है, कि मतलब ठीक है, ये 10 नीचे आएगा तो 2 ऊपर छूटेगा। डीजल इंजन में ये रेशियो कम होता है, 10:1 और कम रेशियो, मतलब और ज्यादा कंप्रेशन। और ये सोचिए जितना ज्यादा ये पिस्टन मूव करेगा, मेरा चक्का उतना बार रोटेट करेगा। इसीलिए क्या होता है कि अगर डीजल एक फ्यूल, अगर पेट्रोल डलेगा, पेट्रोल अगर कंबशन में जाएगा तो पेट्रोल आपको इतना मूवमेंट देगा, मतलब कि मान लीजिए 5 राउंड आपका चक्का घूमेगा। उतना ही में अगर डीजल आप डालोगे तो डीजल कंप्रेशन और ज्यादा होता है, डीजल इतना चलेगा, मतलब आपका 7 बार वो घुमा देगा चक्का। इसीलिए डीजल का माइलेज पेट्रोल से ज्यादा होता है, क्योंकि डीजल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। और अब हम लोग बात करेंगे इसके फायदे के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में।
तो हम लोग बढ़ते आगे। अब देखिए कि यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या अभी तक जाने थे। पेट्रोल इंजन जो होता है, अब देखिए फ्यूल मिक्सचर। पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर मिक्स होके आता है। मैंने बताया था जो इनटेक में आता है उसमें फ्यूल भी आता है और एयर भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कंबशन होता है और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट चला जाता है। यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है जो कि यहाँ पे स्पार्क पैदा करता है। इग्निशन प्रोसेस, अब क्या होता है, स्पार्क प्लग से इग्निशन होता है, फिर पावर स्ट्रोक मारता है। अब यही चीज डीजल इंजन में नहीं होता। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है। डीजल इंजन में सीधा का सीधा हाई कंप्रेस्ड एयर को सीधा की सीधा फ्यूल दिया जाता है और वो फिर हाई टेम्परेचर में इग्नाइट हो जाता है अपने आप। यहाँ पे पावर स्ट्रोक यहाँ भी जनरेट होता है, लेकिन इसका साइकिल ज्यादा होता है, इसका ज्यादा एफिशिएंसी होता है। दूसरा बात कि डीजल इंजन माइलेज ज्यादा क्यों देता है, ये एक चेन होता है, कार्बन हाइड्रोजन चेन, ठीक है। ये अगर ये चेन जो होता है ये डीजल में बहुत लंबा होता है और पेट्रोल में छोटा होता है। तो पेट्रोल कम एफिशिएंट होता है, कम कम पावर देता है, और डीजल बहुत ज्यादा पावर देता है। डीजल में बहुत हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। डीजल इज वेरी मैसिव पावर जनरेटर थिंग। आज जो हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डीजल हमेशा से बेटर पावर देता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, ठीक है। स्पार्क प्लग डीजल का पेट्रोल का कंपोनेंट है और इंजेक्टर जो है ये डीजल का कंपोनेंट है। हम लोग यही जानेंगे आज, और यही हम लोग को आज पता करना था कि एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अब क्या है कि अगर आप डीजल लोगे, डीजल वर्सेस पेट्रोल, पेट्रोल में क्या है कि मेंटेनेंस कम होता है, क्योंकि और मेंटेनेंस कम के साथ साथ वाइब्रेशंस भी कम होता है और माइलेज भी कम होता है, माइलेज भी कम होता है। और पेट्रोल का दाम भी कम होता है, प्राइस भी कम होता है। डीजल इंजन का जो इंजन बनता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए डीजल का सबसे पहला बात कि प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है। डीजल का माइलेज ज्यादा रहता है क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेशन रेशियो कम है, वो ज्यादा क्रैंक शाफ्ट को ज्यादा मूव करता है जिसका ज्यादा रोटेशन मिल पाता है। तो माइलेज ज्यादा होता है डीजल का। डीजल का मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हाँ ज्यादा रिलायबल भी डीजल होता है। अगर आप पेट्रोल 2 लाख किलोमीटर चलाओगे तो गाड़ी की हालत खराब हो जाएगी, और डीजल आप चलाते रह जाओ, डीजल में कुछ नहीं होने जाने को। डीजल बहुत पावरफुल इंजन होता है। टॉर्क की बात करें तो डीजल इंजन बहुत ज्यादा मैसिव टॉर्क जनरेट करता है। इसीलिए कभी आपने नहीं सुना होगा कि ट्रक जो बड़े बड़े हैं 10 चक्के 8 चक्के वो पेट्रोल के आते हैं, वो डीजल इंजन होता है। और उसी तरीके से लाइट वेट के लिए या फिर छोटे मोटे कार के लिए, सब के लिए पेट्रोल गाड़ी सही होती है। अगर आपको ज्यादा फील लेना है, डीजल इज द बेस्ट थिंग। एंड अगर आपको मेंटेनेंस कम और माइलेज, मेंटेनेंस कम चाहिए, वाइब्रेशन कम चाहिए, तो पेट्रोल इज गुड ऑप्शन फॉर यू। तो आज हम लोग समझ गए हैं कि डीजल और पेट्रोल में डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई है, ये आपके लिए है। आपको और ज़्यादा थोड़ा सा अगर नॉलेज चाहिए होगा, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके। दिस इज जस्ट फॉर यू। डीजल का कंपोनेंट्स है, कंपैरिजन अगर करोगे वॉलेटिलिटी, और फिर ये बाकी फायदे नन फायदे। डीजल में क्या होता है कि डीजल इंजन जो होता है उसका कार्बन एमिशन आप जानिएगा तो मतलब थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि डीजल इंजन टिपिकली कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है बाहर। क्योंकि जहां आपको 100 किलोमीटर जाने के लिए, जहां आपको मान लीजिए 10 लीटर तेल जलाना पड़ेगा पेट्रोल, वहां डीजल 7 ही लीटर में पहुंचा देगा। तो कम कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन डीजल में कम होता है, पेट्रोल में ज्यादा होता है। लेकिन डीजल में नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पर्टिकुलेट मैटर जैसे 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, ये थोड़ा ज्यादा होता है, और ये बहुत ही हानिकारक होता है समाज के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए और समाज के लिए ओवरऑल। इसीलिए हम लोग डीजल इंजन की को सरकार बंद करना चाहती है। अब एक बहुत ही ज्यादा नया आविष्कार आया है जो बहुत रिसेंट है, और इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। पॉर्श। पॉर्श जो है एक जर्मन कार मेकिंग कंपनी है, जो बहुत तेज गाड़ी में जैसे पॉर्श कैमरा 911, उस तरीके का सुपर फास्ट कार्स। तो क्या है कि पोर्स अब निकाल रही है 6 स्ट्रोक इंजन का। अब 6 स्ट्रोक इंजन जो है, अब ये क्या करेगा
इसमें 3 का साइकिल चलेगा। पहले इनटेक, हवा इनटेक, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर स्ट्रोक और फिर एग्जॉस्ट, मतलब 6 स्ट्रोक। और उतना ही फ्यूल में जहां आप 4 स्ट्रोक दे रहे थे वहां पे आप 6 स्ट्रोक मारोगे तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा। और हो सकता है इससे इससे हो सकता है क्या, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बाकी सब चीज कम हो जाएंगी। और अगर क्या कम होती है तो हम लोग को एक रास्ता खुल जाता है वापस से नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स या फिर इंटरनल कंबशन इंजन्स की ओर वापस जाने का एक मौका। हो सकता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को छोड़कर वापस से उस दौर में वापस जा सके। हालांकि क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल जरूर करेंगे कि नाइट्रोजन का फ्यूल हो सके, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं, एक नेचुरल एस्पिरेटेड फ्यूल होना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे और फिर आगे हम लोग जानेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या होता है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर पेट्रोल इंजन में अगर पेट्रोल गाड़ी है उसमें आप डीजल डाल दे या डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दे तो क्या होगा। नाइस क्वेश्चन। विल गेट द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपको कंटेंट ऐसा पसंद